प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें प्लीज़। ये शामियाँ बनाई हैं, ये देखें जी माशाल्लाह से स्टोर भी हम इसे करेंगे पूरा महीना रमज़ान के लिए। ये देखें कितनी हार्ड हो गई हैं। इसकी हमने शेप दे के इसे हमने फ्रिज में रख दिया था 2 घंटे के लिए। तो ये देखें जी माशाल्लाह से कितनी प्यारी हमारी तैयार हो गई हैं। इसे हम स्टोर करेंगे और पूरा रमज़ान खाएंगे। जब अफ्तारी का टाइम हो आप इसे फ्राई करके अपने दस्तरखान पे रख सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे आप फ्रीज करके रख सकती हैं, कोई मुश्किल नहीं होगी। तो चले बनाना शुरू करते हैं। तुम कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। आज हमने शामी कबाब बनाने हैं, टिक्कियाँ उसकी बनानी है, बना के फ्रीज़ करके रखनी है। जैसा कि आपको पता है रमज़ान आ रहा है, रमज़ान की तैयारियां हम अभी से करेंगे। और रमज़ान पूरे 30 मेरे पास बहुत अच्छी रेसिपी है, सस्ती रेसिपी है। ब्रेड के साथ बनने वाली समोसे ब्रेड के साथ बनाएंगे, रोल बनाएंगे और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ब्रेड से बनाएंगे। डेली एक नई रेसिपी होगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी होंगी। अफ्तारी में जैसा कि टाइम कम होता है और हिम्मत नहीं होती काम करने की, तो आप वो रेसिपियाँ बना के रख सकती हैं। तो फिर आप उन्हें अच्छी तरह फ्राई करके अफ्तारी में अपने टेबल पे सजा सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आज हम बनाने लगे हैं शामी टिक्कियाँ, रमज़ान के लिए फ्रीज़ करके रखेंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पे हमने एक अदद प्याज लिया है, हरी मिर्च है, ये लाल मिर्च है, इससे जायका बहुत कमाल का आता है। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। यहाँ पे ये देखें जी, नमक है, दरा मिर्च है, लाल मिर्च है, हल्दी के साथ उसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। ज़ीरा लिया है हमने, धनिया लिया है। आप ये धनिया पिसा हुआ भी ले सकती हैं, साबुत भी ले सकती हैं। गरम मसाला लिया, आप गरम मसाला भी साबुत भी ले सकती हैं और पिसा हुआ भी ले सकती हैं। और यहाँ पे ये हमारे पास दाल है, ये हमने इसे 4 घंटे भिगो के रखा है। अच्छी तरह ये भीगी हुई है अच्छी तरह। तो ये देखें माशाल्लाह से फूल भी गई है। और 3 पाव हमारी दाल है और 1 केजी हमारा गोश्त है और यहाँ पे धनिया है, ठीक है। तो अब मैं आपको इनका, बाज़ लोगों की पानी कम रह जाता है, दाल सही गलती नहीं है। एक एक स्टेप आपने देखना है, ठीक है, वरना आपकी दाल भी कच्ची रह जाएगी, ठीक है। ये सबसे पहले आपने दाल लेनी है, बिस्मिल्लाह। 3 पाव हमारी दाल है और 1 किलो चिकन है, ठीक है। इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है, वरना आपकी शामियों में वो जो एक लेयर बनती है ना, वो नहीं बनेगी। तो ये दाल को हम इसमें अच्छी तरह, दाल देखिए अच्छी तरह हमने प्रेशर में लगा ली है। अब आपने यहाँ लेने हैं प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट और ये जो मिर्चें हमने ली हैं वो भी, और ये हरी मिर्चें भी, और ये जो हमने मसाले लिए हैं ये भी आपने सारे यहाँ पे मिला देने हैं अच्छी तरह। तो चिकन रही अहम बात है, आपको बाज़ लोग लेते हैं चिकन सीने का लेते हैं, बोनलेस लेते हैं। और अहम बात, जो चिकन आप हड्डी वाला लेंगे ना, जो जायका शामी का उसके साथ आता है ना, वो सीने वाले गोश्त के साथ नहीं आता है। ये भी एक तरीका होती है जो किसी किसी को पता है। तो आप लोग भी एक एक सीन देखना। तो ये जो गर्दन वाली बोती है, इससे कुमाल का शामी में जायका आता है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से हमने लेग वाला गोश्त लिया है, बिस्मिल्लाह। ये भी हमने इसमें मिक्स कर दिया। आपने 1 कप इसमें पानी, 1 गिलास पानी लेना है। इसमें हमने ग्राइंड किया था अदरक लहसुन, तो इसमें हमने पानी ले लिया जो लगा हुआ था साइडों पे, क्योंकि चीज़ रिस्क ज़ाया नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम ये भी इसी में मिला देंगे। एक हम और ले लेंगे बोल, यही वाला। एक हमने पहले डाल दिया पानी का ये गिलास और एक हम अब, ठीक है। पानी आपने कम ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। पानी एक तरतीब से ही रखना है। ये देखें जी माशाल्लाह से, देख रही है ना कितना अच्छा इसकी लुक आ गई है। और ये धनिया आपने अभी नहीं मिलाना। अब हम इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा के रख देंगे। तो इसे 15 मिनट बाद देखेंगे, ठीक है। 15 मिनट यहाँ पे हो गए हैं। फ्लेम हम कर देंगे यहाँ पे बंद और ये इसकी गैस भी निकाल देंगे। तो
इसे अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये ठंडा कर लें तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। 15 मिनट हमने लगाया है इसे। अच्छा जी, ये देखें जी, बिस्मिल्लाह, ये देखें कैसे इसमें से धुएँ निकल रहे हैं माशाल्लाह से। ये देखें जी, पानी हमारा अच्छी तरह से खुश्क हो गया। थोड़ा सा इसमें पानी है, वो भी आपने चूल्हे पे रख के इसे ड्राई कर लेना है बिल्कुल, ठीक है। मैंने सोचा आपको खोल के दिखा दूँ। माशाल्लाह से दाल भी हमारी अच्छी तरह से हो गई है। अब यहाँ पे हम काली मिर्चें हमारे पास पड़ी हुई हैं, तो काली मिर्चें आपने इधर शामिल करनी है हल्की सी। ये देखें जी, इनके साथ भी जायका बहुत अच्छा आता है। कलर देखें इनका माशाल्लाह से। तो अब हम इसे चूल्हे पे रख लें। ये देखें जी, पानी इसका हम अच्छी तरह से जो थोड़ा बच गया वो भी इधर खुशक हो जाएगा। फिर अच्छी तरह आपने ये देखें, ये हड्डियाँ अलहदा हो गई हैं। हड्डियाँ भी आपने बिल्कुल अलहदा कर लेनी है, ठीक है। फिर आपने इसकी शेप बनानी है। पानी देखें इतना ज़्यादा नहीं है, ये देख लें। पानी हमने पहले ही कम मिलाया था, लेकिन इसे इस हल्का सा बुनाई इसकी हो जाएगी, ठीक है। ये देखें, ये देख रहे हैं ना। तो अब मैं इसे आपको परात में निकाल के दिखाती हूँ। पानी देखें खुश्क हो गया। परात में निकाल के आपको इसकी फ्राई करके फाइनल लुक दिखाती हूँ, टिक्कियाँ बना के दिखाती हूँ आपको। माशाल्लाह से ये देखें, पानी इसका अच्छी तरह से खुश्क हो गया माशाल्लाह से। चिकन भी हमारा देखें कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है माशाल्लाह, ये देख रहे हैं ना आप। तो इसकी शामियाँ बहुत अच्छी बनेगी। आप पूरे रमज़ान के लिए फ्रीज करके भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, हमने 3 पाव दाल ली है। 3 पाव आपने दाल लेनी है और चिकन आपने किलो लेना है, ठीक है। दाल कम और चिकन ज़्यादा, तो ये आपके ये रेशे वाले कबाब शामी तैयार होंगे। ये देखें जी माशाल्लाह से। जिन्हें सीने वाला गोश्त पसंद है वो सीने वाले से बना सकते हैं, लेकिन लेग वाले से ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग मज़े के बनते हैं। अब हम इसे एक परात में निकाल लें। परात में निकाल के इसे अच्छी तरह हम वो कर लें। अभी बहुत गर्म है, परात में निकाल के हम इसे ठंडा कर लें, तो फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए जी माशाल्लाह से धुएँ निकल रहे हैं इसमें से। कैसे हमारा मिक्स करके देखे तैयार हो गया। और माशाल्लाह से देखें नीचे भी नहीं लगा, प्रेशर भी बिल्कुल साफ़ है। तो आपने ये अहम स्टेप होते हैं ये, तो इंशाल्लाह आप ये बस वीडियो फुल देखा करें, स्किप ना किया करें, तो इंशाल्लाह आप भी बहुत अच्छी कुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। जिन मेरी बहनों को कुकिंग नहीं आती है वो टेंशन ना लें, ठीक है। बस आप सीन फुल वॉच वीडियो को किया करें, स्किप ना किया करें, तो आप भी ऐसी अच्छी शामी टिक्कियाँ हर एक रेसिपी बना सकते हैं। ये देखा जी माशाल्लाह से नीचे भी नहीं लगा है। और अब ये जो हमने यहाँ पे इसे खुश्क होने देंगे ये अच्छी तरह। ये देखें बहुत गर्म है, ये अच्छी तरह ठंडा हो ले। तो ये धनिया हम इसके ऊपर फैला देते हैं, तो इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं 5 मिनट के लिए। यहाँ पे इसको हो गया 5 मिनट, काफ़ी हद तक ये ठंडा हो गया है। जो इसमें ये हड्डियाँ वगैरह थी ये हमने निकाल ली हैं। ये मिर्च सिर्फ जायके के लिए होती है, इसमें जायका बहुत होता है, इसलिए हमने ये देखें हड्डियाँ भी ये लेग की हमने सारी हड्डियाँ इसमें से निकाल ली हैं, ठीक है। अब ये सब चिकन और दाल है, ठीक है। अब हम इसकी टिक्कियाँ बना के फ्रीज़ कर लेंगे पूरे रमज़ान के लिए। तो मैं आपको फ्राई करके इसकी लुक भी दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह। आप अपने हिसाब से शामी की टिक्की कम बड़ी कर सकते हैं। तो हमें इसे चॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। चॉप में अगर हम इसे चॉप करते तो ये इनका जायका नहीं था रहना। आपने एक घी लेना है, थोड़ा सा घी के साथ इससे टिक्की को बनाना है, तो आपकी अच्छी से टिक्की बनेगी। अच्छा जी, ये मैंने हाथों को अपने अच्छी तरह ये देखिए घी लगा लिया, ठीक है। आपने यहाँ से शामी का पेस्ट पकड़ना है और ये टिक्की में लगा, ये जो शेप है शेप में आपने अच्छी तरह शामी को रख देना। ये देखें जी माशाल्लाह से शामी की लुक देखें, ये अब आराम से यहाँ से निकल आएगी। ये देखें जी, तो ये हमारी शामी टिक्की बिल्कुल तैयार है। तो मैं इसे आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। ऐसे ही आपने ट्रे में लगाई जानी है बना के, ठीक है। अच्छा जी, ये थोड़ी सी टिक्कियों की मैंने शेप बना के आपको दिखा दिया। मैं आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। जो बाकी हमारी टिक्कियाँ बच गई हैं ये अच्छी तरह ठंडी होंगी, तो मैं इसकी टिक्कियाँ बना के सब फ्रीज़ कर दूँगी, ठीक है। पूरा रमज़ान खाएंगे। आपने मेरी वीडियो 30 दिन लाजमी देखनी है। बहुत अच्छे ब्रेड के समोसे, रोल ब्रेड से
30 दिन मैंने ब्रेड की रेसिपी देनी है और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और खाने में भी वो बहुत मज़े की है। तो आपने वीडियो फुल वॉच करनी है। तो चलें इसे फ्राई करके इनकी लुक चेक करें। ये देखें जी, हमने एग ले लिया है। एग में हमने हल्की सी काली मिर्च मिलाई है, उससे जायका भी बहुत अच्छा आता है। ये जो शामिल है इसे आपने इसमें अच्छी तरह डिप कर देना, ठीक है। ये फ्राई के लिए बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, आप इसे बर्गर में भी डाल के खा सकते हैं और इसे ब्रेड में भी लगा के खा सकते हैं माशाल्लाह से। ये देखें इसकी लुक, आपने चूल्हा कम ही रखना है वरना ये जल सकती हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से। ये देखें जी, मैं आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। आपने वीडियो के साथ ही रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, बार बार कह रही हूँ। तो ये देखें जी, बाकी जो हमने बनाई हैं, जो बाकी बच गई हैं, वो हम फ्रीज़ कर देंगे, ठीक है, रमज़ान के लिए। खैर से रमज़ान आ रहे हैं, 2-3 दिन रह गए हैं बस माशाल्लाह से। देखें 3 मिनट हमने एक तरफ से पकाना है, 3 मिनट एक तरफ से। 3 मिनट एक तरफ से हो गए। अब हम इसकी साइज चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाह, ध्यान से करनी है शामी आपकी, टूट ना जाए माशाल्लाह से। देखें कितना अच्छा इस पर कलर आ गया है। मैं आपको इसका अच्छा सा प्यारा सा सैंडविच भी बना के दिखाती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह से। तो ऐसे 3 मिनट आपने एक तरफ से पका लेनी है और 3 मिनट आपने एक तरफ से बना लेनी है, ठीक है। तो ये अच्छी तरह से बन जाएंगी। इफ्तारी के टाइम कुछ खाने को दिल नहीं करता, तो ये आप केचप के साथ भी खा सकती हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं ब्रेड के साथ बनने वाली, वो सब आप केचप के साथ ले सकती हैं। कुछ खाने को दिल ना भी करे तो आप ये चीज़ें केचप के साथ ले सकती हैं। तो अब ये देखें 3 मिनट एक तरफ से पक गई हैं, 3 मिनट एक तरफ से। अब मैं इन्हें आपको प्लेट में निकाल के इनकी फाइनल लुक दिखाती हूँ इंशाल्लाह से। ये देखें जी, ये इनकी फाइनल लुक ये निकली है। आप भी वीडियो फुल वॉच करना, तो आप भी ऐसे की अच्छी शामियाँ बना सकेंगी। तो अच्छा जी, यहाँ पे हमने ब्रेड ले लिया, 2 पीस ब्रेड के लिए हैं। तो आपने इसके ऊपर मेयोनीज लगा लेनी है। मेयोनीज अच्छे से आपने लगा ली इसे मेयोनीज, और फिर आपने इसे अच्छी तरह फैला देना पूरे ब्रेड पे, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं है ये। आप अफ्तारी में तो माशाल्लाह से जब कुछ खाने को दिल नहीं करता ऐसी चीज़ें खाई जाती हैं। तो यहाँ से आपने एक शामी पकड़नी है, ऐसे ऊपर रख देनी है। सलाद पत्ता पकड़ना है और टमाटर भी रखना होगा तो रख सकती हैं। फिर आपने इसके ऊपर केचप, हल्की सी केचप भी डाल लेनी है अपने टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो ये देखें जी, हमारा कितना प्यारा सैंडविच बन के तैयार हो गया माशाल्लाह से। देख रही हैं ना, 1 मिनट नहीं लगा। और शामी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ माशाल्लाह से। ये देखें जी, इसके रेशे देखें। चिकन हमारा माशाल्लाह से कितना अच्छा तैयार हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये शामी कबाब की रेसिपी पसंद आई होगी। तो पसंद आई है, जो लोग चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें। तो अपने फैमिली मेम्बर में, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है, अफ्तारी में फ़ौरन बनने वाली रेसिपी है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह पहले रमज़ान से लेके 30 रमज़ान तक एक नई से नई चीज़ मैं लेके आऊँगी, तो कम बचत में बहुत ही मज़ेदार तैयार होने वाली। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।